ये वो पैलेट बुलेट्स हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर चलाई जा रही हैं। ये छोटी हैं लेकिन इससे कुछ बड़ी बुलेट्स भी जो कि इतनी बड़ी हैं, रबर की हैं, वो भी चलाई जा रही हैं और किसान लगातार यहाँ पर घायल होते जा रहे हैं। लगभग पिछले 2 दिनों में अराउंड 100+ किसान जो हैं वो घायल हो चुके हैं। ये संघर्ष लगातार इस बॉर्डर पर जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो राउंड्स की जो मीटिंग है वो निष्फल रही हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। आज यानी तीसरे दिन, इस आंदोलन के तीसरे दिन भी एक मीटिंग होनी है। उसका क्या नतीजा होगा ये तो लगभग शाम या दोपहर तक आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन हमारे साथ एक शख्स हैं जिनकी मोटरसाइकिल जो है, थोड़ा हटेंगे, ये जो मोटरसाइकिल है इनकी, वो तमाम टीवी के विजुअल्स में ट्विटर पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये हीरो जो है मोटरसाइकिल है, हीरो एक्सपल्स मोटरसाइकिल है और ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है। तो सर जो है निहंग सिख हैं, वो इस मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ से दौड़ाते हुए वो बॉर्डर तक लेके जाते हैं, बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जाते हैं, दूसरे बॉर्डर से वापस आते हैं और एकदम पास जाके लगभग आंखों में आंखें डालकर सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं। इनको भी इसी पैलेट जो बुलेट है, ये बैकेलाइट की है, बैकेलाइट प्लास्टिक की है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होता है और ये अगर लगभग बुलेट की स्पीड से लगे तो घायल बेहद ज़्यादा तक कर सकता है। वो घाव हम नहीं दिखा सकते लेकिन उनके बाजू पर न रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे पट्टी है, बस इतना ही काफ़ी है। तो हाँ, यहाँ पे पट्टी है बस। हाँ, तो यहाँ पर उनके जब पट्टी हो रही थी तब हम देख रहे थे तो उनको काफ़ी गहरा ज़ख्म आया है, हल्का पीलापन है ज़ख्म पे, यानी कि उसमें पस पड़ने की भी जो है आशंका है, क्योंकि सर्दियों में अगर चोट लगती है तो वो ज़्यादा कष्टकारी होती है, वो पस भी पड़ सकता है। क्या नाम है सर आपका? उधम सिंह नाम है जी। उधम सिंह नाम है। कहाँ से हैं आप? किला लोहगढ़ सिख राज की पहली राजधानी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्थान है जी। हाँ। ये हिमाचल हरियाणा के बॉर्डर पे जो इन्होंने नकली बॉर्डर बनाया हुआ है, वैसे तो सारा पंजाब ही था जी, उस बॉर्डर से वहाँ से आए हैं हम, वहाँ उसी एरिया में चक्रवर्ती रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो इस वक्त चल रहा है, हाँ जी, 300 लोग लगभग, माफ़ कीजिएगा, जो 100 लोगों से ज़्यादा, जो मेडिकल की जो महिला थी जिन्होंने आपकी पट्टी करी, वो बता रही थी 100 लोगों से ज़्यादा, जो 100 किसान ज़्यादा घायल हो गए हैं। अब ये अगर संघर्ष लंबा चलता जाएगा, किसान और घायल होते जाएंगे, क्योंकि ताकत तो उनके पास ज़्यादा है, उनके पास हथियार ज़्यादा है, उनके पास चीज़ें ज़्यादा हैं। तो क्या कोई सल्यूशन है इस पूरे सिचुएशन का? कोई अंत है? देखो जी, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी करेक्ट कर दूं जी बताएं। 500 से ज़्यादा बंदे फट्टड़ हुए हैं जी। ये तो सिर्फ एक जीप खड़ी है इनकी, इनके पास भी 200-250 बंदे आ गए अपना इलाज करवाने के लिए। उधर खालसा एड का कैंप लगा हुआ है। हाँ। उनके पास भी कम से कम 1000 बंदा आया है, जख्मी हुआ है। जो 500 बंदे तो ऐसे हैं जो मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड। हाँ, सीवियरली इंजर्ड है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका हल तो यही है जी, भी अगर ये शांति से, देखो सरकारी रोड है ना जी, किसानों के पैसे से बना हुआ रोड है और इसको रोकना, इसके साथ रोज़गार सिर्फ किसानों का नहीं, ट्रक जो वाले हैं, ट्रेड कर रहे हैं जो लोग हैं ना जी, बाकी व्यापार से जुड़े हुए हैं, लोगों की आवाजाही बंद है। जो लोकल बंदे वो कितने परेशान हैं बेचारे, काम पे जाते हैं। तो जो सरकार के पक्ष वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर किसान अपनी ज़िद छोड़ दें तो फिर उनकी वजह से जो लोग और परेशान हो रहे हैं वो परेशान नहीं होंगे। हाँ जी, वही बात है कि अगर ये सरकार को वो आपको जिम्मेदार बता रहे हैं इस सब चीज़, वो कमिटमेंट की है ना जो सरकार ने, वो पूरी कर दे, हम क्यों बैठेंगे, हम अपनी खेती करेंगे। हाँ। बात तो ये है ना जी, अगर जो कमिटमेंट की है उन्होंने पूरी कर दें 2020 में, तभी किसान वहाँ से आया था, जो इन्होंने वादे किए थे कि हम ये भी सारा कुछ काम करेंगे। तो अब ये सरकार जाने वाली है, सबको पता है कि बीजेपी जो है इसका लोगों पे तशद्दुद कर रही है, हर बंदा इससे नाखुश है, तो इन्होंने चले जाना है इस बार। तो एक वादे जो है अधूरे रह जाएंगे, फिर हम अगली सरकार से लड़ते रहेंगे 5 साल उनके साथ। तो ये तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मतलब एनार्की फैल जाएगी देश में। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ संघर्ष ही रह जाएगा ना, आपको कुछ मिला थोड़ा? देखो जी, पंजाब दे जम्मिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ,
ये तो मुड़ कदीमों होंदा आया कि जो पंजाब में पहले मुगलों से लड़ते थे, पठानों से लड़ते थे, वो उधर से हमलावर होते थे। अब ये दिल्ली वालों ने काम छेड़ दिया है ना जी। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली की जो केंद्र सरकार है उसे आप पठानों से, मुगलों से कंपेयर कर रहे हैं? उनसे भी ज़्यादा जो नीच लोग हैं जी, ये मुगलों पठानों से भी नीच हैं। क्यों, ये तो अपने हैं, वो तो बगाने बाहर के थे, उनके साथ तो हम तो दुश्मन नज़र आता था सामने, उनसे लड़ते थे हम ललकार के। ये अपने पीठ पे वार कर रहे हैं, ये नीच लोग हैं जी। तो ये अपने ही देश के हैं। अब जो जवान वहाँ पर खड़ा है वो भी किसान का बच्चा है, आप भी किसान हैं, दो भाई लड़ रहे हैं, तो ये कैसा, कुछ दुख भी होता होगा इस बात को लेके? तो जी जो पुलिस है ना जी, उनको ब्रेन वॉश किया है, तो जिम्मेदारों के बच्चे वो, उनका ब्रेन वॉश करके उनको ऐसे मतलब कि ट्रेंड किया है कि तुमने इनको मार देना है, बस ख़त्म कर देना है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी। अच्छा। हाँ जी, कोई उनको पूछता नहीं है। अब कितने घायल हुए हैं, हाँ। किसी ने पूछा कि किसने घायल किया, कितनी गोलियां चलाई हैं, कोई है हिसाब इनके पास? कोई हिसाब नहीं है। इनको खुली छुट्टी दी हुई है कि मारो इनको सीधा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो आपका तो संघर्ष अभी आज तीसरा दिन है, आज मीटिंग का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आगे स्टेप क्या होगा, लेकिन अब इसी तरीके से फंसे रहे, आंसू के ऐसे गोले चलते रहे तो निकलेंगे कैसे? दिल्ली पहुंचेंगे कैसे? आप तो ये करेंगे दिल्ली ही पहुंच के रहेंगे। देखो, दिल्ली जाए बिना जो है इन्हों के किसानों के जोड़े हक है वो नहीं मिलने हैं। हाँ। दिल्ली पहुंचेंगे तभी हक मिलेगा। दिल्ली से इधर तो कोई बात होनी नहीं जी। ये सब जो मीटिंग हो रही है ये सब ड्रामेबाजी है। अनुराग, आपको बता देता हूँ, आज कर लें मीटिंग, कल कर लें, ये चाय पानी पी के वहाँ से इधर आ जाएंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हाइड्रा करेना लिया के इतने बड़े मशीनां लिया के वो पट्टने पैने आ, इन्हां दा मुकाबला पूरा डट के करना पैना है, तोड़ने पैने आ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ते फिर तां ही गल बननी है जी। अच्छा, भेदभाव साफ तौर पर है? बिल्कुल है जी, भेदभाव आपके सामने है। अब इधर गोली चला रहे हैं, खुली गोलियां चला रहे हैं। ये टेबल पे बैठ के बात करो, हमारे साथ करो, हम थोड़ी मुकर रहे हैं। वो हमारे जैसे दो दौर की बातचीत तो बेनतीजा रही सर। बेनतीजे इसलिए कि हमें अपना नहीं समझते जी, ये अपना नहीं समझते, अपना नहीं समझते, इसलिए भेदभाव ये सिर्फ टाइम टपाते हैं कि जितना इनको तंग परेशान किया जाए, जितने इनका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए वो कर देते हैं। एक बंदा बातचीत करता है, गुड को बैड को वाली थ्योरी है, वो बंदे आके कहते हैं देखो जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बंदे पूरा यहाँ पे तशद्दुद कर रहे हैं, इनको पूरी छुट्टी दी। कथनी और करनी में फ़र्क है? फ़र्क है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। झूठे बंदे हैं वो, कोई विश्वास नहीं है उनका। प्रधानमंत्री तो ये कानून नहीं बनेंगे ना जी, जब तक कानून, लिखती कानून नहीं होगा ना, MSP गारंटी का कानून नहीं बन जाता। हाँ जी, कानून नहीं बनेगा जब तक, तो उनकी बात पे हमें कोई विश्वास नहीं है, जो मर्जी कह दें। कागज पे लिख के दीजिए, शब्दों में नहीं मानेंगे। पूरे कागज पे नहीं जी, पार्लियामेंट में कानून पास होना चाहिए। कागज पे तो लिखने से कुछ नहीं होता है, मिट जाता है। कानून पास, कानून पार्लियामेंट के अंदर पास होना चाहिए। हाँ जी, तब बात बनेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री तो ये भी कहते थे कि जो देश के जो मुख्य लोग हैं, मुख्य जो हिस्सा है, उनमें से किसान एक सबसे मजबूत हिस्सा है। ठीक है, वो तो 5 जातियाँ गिनवाते हैं कि किसान, महिला, युवा, मजदूर, ये सब हैं, उनमें से प्रमुख किसान को बताते हैं वो। देखो जी, सारे जुड़े हुए हैं आपस में। खेतों के किसान में अगर मजदूर है तो वो भी तो मजदूरी करता है, किसानों के साथ मजदूरी करता है। महिलाएं भी मजदूरी करती हैं हमारे साथ ही। हमारे जो किसानों के ब्याह शादियाँ भी इन्हों के महिलाओं के साथ ही होती हैं। बच्चे पढ़ते हैं, पालती हैं, घरों को सांभती हैं, ये भी महिलाएं भी, हैं जी। और सुखी जीवन व्यतीत होता है सबका, किसानी के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब शहरी लोग हैं, उनको भी तो किसान ही अगर उगाएंगे कुछ तभी तो खाने को मिलेगा उधर भी, ठीक है ना जी। सारी चीज़ जो किसानों के खेतों में से ही तो जाती है जी। ये जो अपना डेयरी है, ये दूध का काम है, मिठाइयों का काम है, ये सारा दूध से ही तो होता है जी। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं किसानी के साथ। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हमारे और आपके घर में जो आटा आ रहा है उससे बन रही रोटी को जो हम खा के अपने अपने कामों पे जाते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, ये सारी जद्दोजहद है किसके लिए? रोटी के लिए ना। उसी रोटी को उपलब्ध करवाते हैं ये किसान, जो कि हज़ारों की संख्या में जो है आज यहाँ से लेकर लगभग 10 किलोमीटर तक ट्रैक्टर लगे हुए हैं। इतनी दूरी तक ये लोग बैठे हैं और इनकी कोई सुन नहीं रहा है। मीटिंग होती हैं तो फिर अलग अलग बैठे होते हैं, दोनों गुट, सरकार का गुट एक तरफ, किसानों का गुट एक तरफ। बातचीत होती है 1-1.5 घंटा और मीटिंग हॉल से कोई बाहर नहीं आता है 5-5, 6-6 घंटे तक।
मीटिंग करने का लेकिन- क्या है? पहले इन लोगों ने कानून हाँ पास जी। किया। मीटिंग क्यों कर रहे हैं? हाँ मीटिंग का जरूरत क्या है? जब 2 साल पहले एक साल बैठे रहे, इन लोगों ने मांगे मान ली, लिखती दिया कि ये चीज़ें हम करेंगे, तो उसको लागू कर दे। हाँ अभी नया मीटिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों कर रहे हैं मीटिंग? वो क्यों तो सरकार बोल रही है पिछली- टेबल टॉक करेंगे? पिछली मीटिंग- 1 साल पहले मीटिंग नहीं हुई थी, जब आंदोलन इधर से वापस गया, टेबल टॉक हुआ, उसमें मांगे मानी है, तो लागू क्यों नहीं करते ये लोग? मसला तो ये है ना, ये दो आदमी क्यों लिए काम करते हैं? 68% जो GDP है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। जो देश की आमदन है ना, 68% जो ना एग्रीकल्चर से आ रहा है। और जो 2 आदमी हैं, इन पूंजीपति हैं, वो हजारों करोड़, हम तो पैसा कमा के सरकार को देते हैं, वो 2 आदमी हजारों करोड़ रुपया इनसे सब्सिडी लेके जा रहे हैं, और ये सरकार काम उनके लिए करती है। जो कमा के देता है, बात सुनो, आप 5 भाई हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक 10 बात। भाई हैं, 10 हाँ। बहन भाई हैं आप, हाँ 8 बहन भाई तुम अपने माँ बाप को कमा के देते हो, 2 कुछ कमा के नहीं देते, वो रोज जेब खर्चा भी उनसे लेके जाते हैं। सही है ना कि मेरे को गाड़ी लेके दो, ये लेके दो, वो लेके दो, उनको पैसा देते हैं। तो आप 8 भाई जो बहन भाई हैं, अपने माँ बाप से झगड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे कि आप वो कमा के आपको देते नहीं हैं और उल्टा आपसे खा रहे हैं? आपके अधिकार का आपको मिलना चाहिए। बात सही है गलत है? हमारा जो पंजाब का मंडी बोर्ड का पैसा है, सही है ना, ये सरकार रोक के बैठी है, उसी में से सरकार, हाँ, रोक के बैठी है, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। वो जो मंडी बोर्ड का पैसा है, पहले जो है ना, उससे जो लिंक रोड है, हमारे रोड की सड़कें हैं, वो बनती थी। अभी 13 साल, 12 साल हो गया, 8 साल हो गया, सड़कें नहीं बन रही। मंडी बोर्ड का पैसा इन लोगों ने पूरा रोक के रखा है, और मंडी बोर्ड का जो कमीशन था वो भी इन लोगों ने कमती कर दिया है। वो पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए जो लोग कणक खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं। बात सही है गलत है? ठीक बोलिए बात। आप। ठीक बात है। जो पैसा कमा मैंने के तो आपको देते हैं, बोला ही, उसको मार रहे हैं। मैं तो आपको बोला ही कि आपके हक का जो भी है, जो आपको लगता है, जो उनको लगता है, बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, और आपके हक का 1-1 रुपया आपको मिलना चाहिए, आपकी जो मेहनत का पंजाब पैसा मिलना चाहिए। सरकार